बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम स्पीचलेस। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर, या मेरे ज़िले के ऊपर, या KPK के ऊपर, या हमारी पूरी टीम के ऊपर। इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर, चेयरमैन थे, चेयरमैन है और इंशाअल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फ़ैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी ज़िम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज़्ज़त तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। हो सकता है कल ही हो सकता है कल ही हो, अल्लाह करे कल ही हो। लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, PTI वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की और खान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नज़रिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी ज़िम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सकें। कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा। कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन, इस हफ्ते, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। दूसरा मामला एक बड़ा अहम गर्दिश कर रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पे उस पर तबसरे हो रहे थे, और वो ये थे कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में, तो उन्होंने कहा था, आप जो मेरी कानूनी टीम है, आप मुझे 2 मशवरे दीजिए। पहले ये कि क्या मैं ये इलेक्शन कानूनी तौर पे लड़ सकता हूँ कि नहीं। कि जी ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उसी जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, उसी का तोड़ है। ये उसी का तोड़ है जो कि जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, ये जो हमने फ़ैसला किया, ये उसी स्ट्रेटजी की काउंटर स्ट्रेटजी है। ये कोई -1 नहीं, जिस तरह मैंने कहा, ये कोई कू नहीं। और ये जो नॉमिनेशन है उससे ही आपको ज़ाहिर हो जाता है कि ये प्योर नॉमिनेशन है और प्योर टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। हो सकता है अगर कोई हम कदावर शख्सियत लाते तो आप फिर ये सवाल पूछ सकते थे मेरे से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अली साहब, कल जब यही बात शेर अफजल मरवत साहब ने की थी तो पार्टी की जानब से बड़ा सख्त डिनाइल आया था, और फिर सोशल मीडिया पे जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट से हमने उनकी ट्रोलिंग भी देखी। वो सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो खान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है। तो क्या वो जो कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी गद्दार लोग मौजूद हैं, उससे उनके बयानिए को तक़वियत मिल रही है? नहीं, देखिए जी, वो मरवत साहब ने जो कहा था वो भी दुरुस्त थी बात, क्योंकि वो मीटिंग में बैठे हुए थे। लेकिन वो सिर्फ डिफरेंस ये था कि कल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप अपनी जो लीडरशिप है उससे मेरी ये फ़ैसले को अप्रूव करा लें, और अप्रूव जब तक नहीं होता, आपको पता है पार्टी अनाउंस नहीं कर सकती है और फाइनल डिसीजन नहीं समझी जाती। तो वो जब शाम को, जैसा मैंने बताया कि जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई और ये डिस्कशन हुई, तो उसके बाद वो मेन लीडरशिप जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो फिर मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ, मुझे ज़िम्मेदारी दी थी उन्होंने ये अनाउंस करने की, मैं इसलिए ज़िम्मेदारी अनाउंस कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट किसी के दरमियान नहीं है, ना होना चाहिए। अगर हुआ तो मैं फिर उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लूँगा। जस्ट अ सेकंड, केयर टेकर चेयरमैन, ये नई इस्तेलाह हम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। ऐसा ना हो इलेक्शन कमीशन इस लफ्ज़ के ऊपर भी कोई आपके साथ कोई तनाज़ा खड़ा कर दे और नई मुश्किल खड़ी हो जाए। कागज़ पे चेयरमैन ही होगा लिखा हुआ, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। केयर टेकर सिर्फ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इनके रोल को, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और पार्टी लीडरशिप है
उनका जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाएं। नुमाइंदे के तौर पर एक वन एट ए टाइम। बड़े सियासी लोग हैं, रऊफ साहब भी थे, बाकी भी लोग थे, बैरिस्टर साहब के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, आपका फैसला है, लेकिन शाह महमूद जैसे लोग और परवेज़ इलाही जैसे लोगों को छोड़ के बैरिस्टर साहब का इसके हवाले से इंतखाब करना, ये हिकमत क्या है, ये भी बताइए। जी यही मैंने आपको बताया ना जी कि वो जो इतने लोग थे जो हमारे बड़े पॉलिटिकल लोग हैं वो मुस्तकिल ओहदों पे बैठे हैं और वो मुस्तकिल ओहदों पे ही रहेंगे। वो उनको मुनासिब नहीं है कि उनको आप उठा के मुस्तकिल ओहदों से हटा के एक टेम्प्रेरी ओहदे पे ले आएँ। तो इसलिए इसका मकसद यही था कि हम ये एक तो साफ नज़र आ रहा है कि हम ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं और इसलिए हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई ऐसा शख्स आए जिसको हम फिर बाद में हटाएं और वो फिर टेम्प्रेरी तौर पे आए। उनके बड़े अपने अपने ज़िम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी हैं और वो चूँकि परमानेंट नेचर की हैं, इसलिए हम वो परमानेंट नेचर वाले लोगों को किसी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साहब ये बताइएगा कि इंटर पार्टी इलेक्शन आप हफ्ते को कराने जा रहे हैं जी। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं, झंडा नहीं लगा सकते, मूव नहीं कर सकते, एक्टिविटी नहीं कर सकते। एक सवाल तो ये दूसरा ये कि इलेक्शन करा कहाँ रहे हैं और अगर गिरफ्तारियाँ होती तो फिर वो कौन सी आप इलेक्शन कमीशन की डिमांड? देखें, हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ जो उनके दूसरे लोग हैं, वो पूरी तरह आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। जो इलेक्शन का प्रोसेस है और किस जगह पे होना है, कैसे होना है, उसमें मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना होनी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे इंडिपेंडेंट लोग हैं वही अपने क़वायद और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक बनाएंगे। जफर साहब, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ आपकी नेशनल कौंसिल को भी उड़ाया है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो नेशनल कौंसिल के इलेक्शन भी साथ होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है उसके अलावा अगर हुए तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी सारे पैनल, मैंने एक जितने बाकी पैनल के लोग हैं और मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उन सब के नॉमिनेशंस फाइल होंगी और वो बाकायदा इलेक्शन होगा जिस तरह कानून कहता है और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। मैं फिर दोहराता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि इलेक्शन हम करा चुके थे, लेकिन हम फिर भी उसको मान रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक किसी किस्म का बहाना नहीं देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को या किसी और को कि वो ये इलेक्शंस में हमें हिस्सा लेने से रोके। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पार्टी के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को घेर लिया मीडिया ने। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ और फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। तो ये तो पहला फ़ैसला हो गया। कल मैंने फिर शाम को जब मीटिंग की लीडरशिप से, तो आज फ़ैसला मैं आपको सुना रहा हूँ। और दूसरा कि अगर मैं लड़ सकता हूँ तो क्या ख़तरात नज़र आते हैं आपको, क्या ख़तरे हैं कि पीटीआई को जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी कलअदम करार दे देगा सिर्फ इस वजह से कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। उस मीटिंग के बाद कानूनी टीम बैठी और हमने पहले जो सवाल था उसका जवाब ढूंढा। हमारे मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं उनके ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक मुकदमा है, एक केस है जिसमें फ़ैसला हुआ है और वो है तोशा खाना का केस। जिस किस्म का इल्ज़ाम लगाया हुआ है उस इल्ज़ाम की वजह से आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। तो पहले सवाल का जवाब बड़ा क्लियर था कि इमरान खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। अब आया दूसरे सवाल का जवाब जो हमने सोचा। दूसरे सवाल का जवाब ये था, दूसरा सवाल ये था, मैं दोबारा दोहराता हूँ, कि क्या ख़तरात हैं कि अगर इसके बावजूद कि वो नाअहल नहीं हैं, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, तो क्या ख़तरात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा आखिरी वक्त पे गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला तो नहीं कर सकता जिसकी वजह से पीटीआई को बल्ला ना मिले और पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं
उनकी नॉमिनेशंस कैंसिल हो जाएं। तो ये ख़तरा बिल्कुल था, क्योंकि वो फ़ैसला जो है वो अभी तक सस्पेंड हुआ है, जो तोशाखाना का है वो फ़ैसला सस्पेंड ज़रूर हुआ है लेकिन उसका फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये मामला जब हमने डिस्कस किए तो कल इमरान खान साहब के पास मैं ये लेके गया, साथ बाकी